हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है पास्ट परफेक्ट के बीच में और सिंपल पास्ट के बीच में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। बात समझ पाए ना? चलो तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाय द टाइम द पुलिस डैश एट द सीन द थीफ डैश थ्रू द बैक विंडो। बात समझे? यहाँ पर टोटल हमारे सामने जो है 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं। चारों ऑप्शंस में से जो है हमें करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है दिए गए ब्लैंक में। बात समझे? तो लिखा हुआ है बाय द टाइम डैश। अब देखो, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था कि अगर 2 काम पास्ट में होता है, एक काम पहले होता है, दूसरा काम बाद में होता है, तो पहले काम को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट का और बाद वाले काम को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। बात समझे ना? अब यहाँ पर आप देखोगे वही कंडीशन लिखा हुआ है बाय द टाइम पुलिस डैश, मतलब जब तक पुलिस पहुँची तब तक चोर भाग चुके थे। है कि नहीं है? तो मतलब स्टेटमेंट पढ़ के हमें लग रहा है कि यहाँ पर 2 काम हुआ है। एक्शन नंबर 1 हुआ है और दूसरा तुम्हारा एक्शन नंबर बोलो क्या हुआ है? 2 हुआ है। बात समझे? एक एक्शन तुम्हारा पहले होता है, दूसरा बोलो कब होता है? बाद में। तो पहले वाला हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला हम इस्तेमाल करेंगे बोलो किस में? सिंपल पास्ट में। तो बन जाएगा बाय द टाइम पुलिस डैश एट द सीन। अब देखो, पुलिस के जब तक पुलिस पहुंचती चोर क्या कर चुके थे? बोलो भाग चुके थे। तो चोर के भागने का काम पहले हुआ है, थीफ के आने का काम बोलो कब हुआ है? बाद में हुआ है। बात समझे? तो यहाँ पर तुम्हारा हेड अराइव तो पहले में नहीं होगा, है कि नहीं है? पहले में बनेगा बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड होगा, है कि नहीं है? तो अराइव्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला भी ऑप्शन कट गया। बट दूसरे में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट, इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा कि बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड एट द सीन द थीफ हैड एस्केप्ड थ्रू द बैक विंडो। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आफ्टर द कमिटी डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली दे डैश द फाइनल डिसीजन। अब आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि काम को करने के बाद, है कि नहीं? काम को करने के बाद जो है फाइनल डिसीजन दिया गया। तो पहले काम किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। तो पहला वाला काम किस में होगा? बोलो पास्ट परफेक्ट में होगा। जो बाद वाला काम होगा वो बोलो किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। इसीलिए जो है पहले तो रिव्यूड आएगा नहीं, दूसरे में भी आप देखो रिव्यूड तो कट आएगा, हेड रिव्यूड होगा और क्या होगा? बोलो अनाउंस्ड होगा। तो पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा? बोलो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो। ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन आई फाइनली डैश द एयरपोर्ट द फ्लाइट डैश ऑलरेडी। है कि नहीं है? मतलब मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही फ़्लाइट जा चुका था, है कि नहीं है? तो पहला वाला तुम्हारा किस में रहेगा? अब देखो, पहले फ़्लाइट गई तब मैं पहुंचा, है कि नहीं है? तो फ़्लाइट जाने का काम पहले हुआ है कि, इसीलिए जो है सेकंड वाला ब्लैंक तुम्हारा पास्ट परफेक्ट से भरा जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पर जो है देखो पहले तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि व्हेन आई फाइनली रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स डैश शॉक्ड बिकॉज नोबडी डैश देम अबाउट द सडन एग्जामिनेशन। बन जाएगा द स्टूडेंट्स डैश शॉक्ड बिकॉज नोबडी डैश देम अबाउट द सडन एग्जामिनेशन। ठीक है ना? अब हमें करना है, अब तुम्हें पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या बन जाएगा? बोलो प्लूरल बन जाएगा, है कि नहीं है? तो अगर ऐसा सिचुएशन है
तो यहाँ पर देखोगे जो स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारा बोलो क्या है, पास्ट में, सॉरी प्लूरल है कि नहीं है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ये तुम्हारा बोलो किस में है, प्लूरल में है। तो आने वाला तुम्हारा जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स डैश शॉक्ड, तो यहाँ पर हैड बीन शॉक्ड तो होगा नहीं, बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर शॉक्ड बिकॉज नो बडी डैश देम अबाउट द सडन एग्जामिनेशन। अब आप देखो यहाँ पर देखोगे बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज मतलब क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है, क्योंकि उनको कोई जो है इन्फॉर्म नहीं किया है कि नहीं है। तो बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर शॉक्ड बिकॉज नो बडी इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द सडन एग्जामिनेशन। बात समझे। यहाँ पर ये जो दोनों क्लॉज है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि जो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट होता है वहाँ पर जो तुम्हारा सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों क्लॉज जो है एक दूसरे पे बोलो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। बोलो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। बात समझे ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो हाँ बोला है एज सून एज द जज डैश द कोर्ट रूम द लॉयर्स डैश देयर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जब जज पहुँचे लॉयर बोलो क्या हो गए, वो जो है अपना आर्ग्यूमेंट स्टॉप कर दिया है कि नहीं है। अब आप ध्यान दो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहले लिखा हुआ है इंटर्ड हैड स्टॉप्ड, दूसरा हैड इंटर्ड स्टॉप्ड, तीसरा इंटर्ड स्टॉप, चौथा हैड इंटर्ड और फिर हैड स्टॉप। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, आप लोग ट्राई करो। अब देखो जैसे जज पहुँचे लॉयर बोलो क्या किया, अपना आर्ग्यूमेंट स्टॉप कर दिया है कि नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी ये दोनों जो क्लॉज हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बोलो नहीं है। बेसिकली आप ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होना होगा, जिस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होना होगा वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बोलो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब हो गया कि एक काम पहले होगा, दूसरा काम बोलो कब होगा, बाद में होगा। दोनों क्लॉज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और जहाँ पर क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रहते हैं वहाँ पर दोनों में ही बोलो क्या लगेगा, सिंपल पास्ट लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बोलो क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द साइंटिस्ट डैश द एक्सपेरिमेंट ओनली आफ्टर ही ऑल द प्रीवियस डेटा। अब देखो यहाँ पर आफ्टर लगा दिया गया, आफ्टर का मतलब बाद में हुआ है काम। तो साइंटिस्ट डैश द एक्सपेरिमेंट ओनली आफ्टर ही डैश, तो डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही उन्होंने क्या किया होगा, स्टार्ट किया होगा। बोलो क्या, एक्सपेरिमेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ कि पहले डेटा जो है एनालाइज हुआ। तो आप बोलोगे कि पहले डेटा बोलो क्या हुआ होगा, एनालाइज हुआ होगा, है कि नहीं है। तो याद करना यहाँ पर सेकंड वाले में आएगा पास्ट परफेक्ट, पहले वाले में आएगा सिंपल पास्ट। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए कटा, बी कटा, डी कटा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बन जाएगा द साइंटिस्ट बिगैन द एक्सपेरिमेंट ओनली आफ्टर ही हैड एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस डेटा। बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है द बिफोर द गवर्नमेंट डैश एनी एक्शन द सिचुएशन डैश कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। याद रखना जहाँ पर आफ्टर या बिफोर लगा गया है वहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट पक्का आएगा। बात समझे। और याद करना अगर दो सेंटेंस तुम्हारा बिफोर से जोड़ा गया है तो बिफोर के पहले आता है पास्ट परफेक्ट, बाद में आता है सिंपल पास्ट। ठीक है। और अगर आफ्टर से जोड़ा गया है तो आफ्टर के बाद बोलो क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, पहले बोलो क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है। बात समझे ना। इस सिचुएशन को आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बनेगा द बिफोर द गवर्नमेंट डैश, मतलब किसी एक्शन को लेने से पहले गवर्नमेंट क्या, सॉरी बिफोर द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है एक्शन लेने से पहले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तो आप देखो पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोलो एक्शन लेना होगा, है कि नहीं है। इसीलिए दूसरा वाला तुम्हारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, पहला वाला सिंपल पास्ट में। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बोलो क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हेन द टीचर डैश द क्लास शी रियलाइज दैट समवन डैश द आंसर ऑन द बोर्ड। अब मतलब जब टीचर क्लास में एंटर की तो उसने रियलाइज़ किया कि कोई आंसर बोलो ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका है। मतलब टीचर पहले क्या किया, पहले टीचर एंटर किया कि पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया। तो आप बोलोगे कि पहले जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, उसके बाद जो है टीचर बोलो रियलाइज़ किया होगा एंटर करके। तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा वाला आएगा पास्ट परफेक्ट, पहला वाला आएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, द कंपनी डैश ह्यूज लॉसेस बिकॉज इट डैश कस्टमर कंप्लेंट सीरियसली। तो क्या बनेगा, द कंपनी सफर्ड होगा, है कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर बिकॉज आ गया और बिकॉज दो डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ता है, दैट्स वाई यहाँ पर दोनों ही क्लॉज में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बोलो ए बन जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है कि नो सूनर डैश द स्पीच देन द ऑडियंस लाउडली। एक बात याद रखना कि अगर कोई सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, केस ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। बात समझे ना। तो आपको पता होगा कि जो नो सूनर होता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, और जो हार्डली हो गया, हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा हम व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे। तो नो सूनर डैश बोला है कि नहीं है, देन द ऑडियंस डैश। तो आपको पता होगा कि जैसे ही स्पीच फिनिश हुआ, ऑडियंस ने क्या किया, ज़ोर से उनको प्रेस किया, अपलॉड किया, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा नो सूनर हैड ही होगा। क्यों, क्योंकि नो से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो केस ऑफ इन्वर्जन लगेगा। दैट्स वाई वी विल यूज़ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कटेगा, सी कटेगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में पास्ट परफेक्ट दे दिया, ये भी कट जाएगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों ने एरर डिटेक्शन सीरीज़ और वोकैब कंटिन्यू स्टार्ट किया था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा बीच में ब्रेक लग गया था, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, बट हम कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें, यूट्यूब पे डेली आएँ और आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बोलो क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगता है, यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।